चलिए अब प्रूव करते हैं इस चीज़ को कि कैसे नेचुरल नंबर के अंदर और होल नंबर के अंदर, इंटीजर के अंदर और क्यू के रैशनल नंबर्स के अंदर ये सारे की कार्डियलिटी सेम है, मतलब सब में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको? नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में मैं मैपिंग कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जब मैपिंग कर रहे हैं आप, तो सपोज एफ इधर से इधर इसको मैप कर रहा है, तो यहाँ पे मैपिंग होगा 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो एफ जब इसको मैप कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका नाम दे दीजिए, ये एक घटा दीजिए। एफ का काम क्या है? एफ एन ले करके एन माइनस वन कर दे। तो वन को नाम दे रहा हूँ मैं 0, 2 का नाम दे रहा हूँ 1, 3 का नाम दे रहा हूँ 1, 4 का 3, 5 का 4, 6 का 5, 7 का 6। तो मैं इतना तो बता रहा हूँ कि जितना नेचुरल नंबर है यहाँ पे उसके कोरिस्पॉन्डिंग इधर एक होल नंबर तो हमेशा ही रहेगा। नाम दे रहा हूँ, 1 का नाम, 1 को कॉल कीजिए 0 से, 2 को कॉल कीजिए 1 से, 3 को कॉल कीजिए 2 से। तो मैं इसको मैप करने का तरीका बताऊँ कि इसको एक घटा करके उसका नाम दे दीजिए या मैप कर दीजिए, तो ये हमेशा पॉसिबल है इधर से। तो अगर मैं 1 1 मैप भी अगर कर पाया, नेचुरल नंबर से होल नंबर को अगर मैं मैप कर भी पाया अगर, तो मैं इतना तो प्रूव कर दिया हूँ कि जितना इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इतने तो होंगे ही। 1 1 मैपिंग के ही बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर की संख्या उतनी होगी जितने होल नंबर्स की संख्या है या उससे कम होगी, ठीक है। बट अगर मैं ये भी दिखा दूं कि नहीं, होल नंबर से भी एक पॉसिबल है, एक ऐसा मैपिंग करने का तरीका निकाल रहा हूँ जो एन से उसको मैप कर दे। मैं बोल रहा हूँ कि ये भी 1 1 मैं प्रूव कर सकता हूँ, तो मैं ये भी प्रूव कर दूंगा कि जितना ये है 1 1 अगर प्रूव किया तो इसकी वैल्यू से कम हो जाएगी, और ये दोनों प्रूव हो जाएंगे तो मैं बता सकता हूँ कि दोनों की संख्या सेम है। अब मैं इधर से इधर आ रहा हूँ, अलग से भी लिख सकता हूँ कि W इधर लिख लीजिए और फिर उस साइड नेचुरल नंबर को लिख लीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको इससे मैप करने का जो जी का तरीका है, वो जी क्या कर रहा है, जी जो भी होल नंबर ले, सपोज n ले रहा है, तो उसको क्या नाम दे, n प्लस वन का। तो 0 का नाम पड़ गया 1, 1 का नाम पड़ गया 2, 2 का हो गया 3, 3 का हो गया 4। तो इधर से जो भी होल नंबर ले, मैपिंग करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उसका एक से बढ़ा दीजिए। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ इससे इधर भी तो एक 1 1 मैपिंग पॉसिबल है। तो इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे उससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके नंबर ऑफ एलिमेंट से कम ही होंगे ये। तो अब मैं ये भी तो दिखा दिया कि W से N के तरफ भी आप जा सकते हैं। तो अगर अब कभी ऐसा पॉसिबल हो रहा है, इसका मतलब आप 1 1 इधर से इधर गए 1 1 दिखा दिए, इधर से इधर भी 1 1 दिखा दिए, तब भी बता सकते हैं कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। बट अगर 1 1 नहीं है तो इसको हम तो इतना तो कह सकते हैं कि ये बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन मतलब मैं बोथ वे जा सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि जितना इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतना ही W के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं उतने ही होल नंबर्स हैं। वो अलग बात है कि इसमें भी इन्फिनाइट है, इसमें भी इन्फिनाइट है, यही काउंटेबली इन्फिनाइट है दोनों, मतलब इसको मैं लिस्ट कर सकता हूँ। काउंटेबल का मतलब होता है, काउंटेबल का मतलब है इसकी लिस्टिंग कर सकते हैं। तो आप नेचुरल नंबर को लिस्ट तो कर ही सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 डॉट 1 लाख 1 लाख 1 1 लाख 1 1 लाख 2 1 लाख 3 डॉट डॉट डॉट, अब जहां तक जाना है आप जाते रहिए। तो अगर आप लिस्टिंग कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं काउंटेबल। इनफाइनाइट हैं बट वो काउंटेबल है। तो मुझे पता चल गया कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है। मैं इधर से इधर भी जा सकता हूँ, इधर से इधर भी जा सकता हूँ। तो 1 1 मैपिंग मैं दोनों साइड से कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कंक्लूड कर लिया कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ही है। सिमिलरली मैं अब होल नंबर और इंटीजर्स के बीच में मैं मैपिंग कर रहा हूँ। होल नंबर में आते हैं आपके 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मेरे सारे के सारे इधर, मतलब बहुत सारे नंबर्स आते रहेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे मेरे होल नंबर्स हैं। अब मैं इसको इंटीजर के साथ मैप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैप ऐसे एफ का काम क्या है, एफ इसके अंदर से सपोज एन उठाया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एन 2n कर सकता हूँ इसको, 2n। अगर 0 को 0 के साथ इधर मैप कर दिया, 1 को इधर मैप कर रहा हूँ, इधर 1 के साथ मैप कर दी, तो n
अगर इसके अंदर का एलिमेंट n उठा करके रख रहा है तो बाहर में ये f जो बोल रहा है, रूल जो बोल रहा है, इसको किसके साथ मैप करना है, उसको n/2 कर दीजिए। तो जैसे ही n/2 करेंगे, ये n/2 तब कीजिए जब n इवन नंबर है। अगर n मेरा इवन नंबर है इसके अंदर से तो उसको आधा कर दीजिए। तो इधर इवन नंबर मेरा 0 दिख रहा है, 0 इवन है तो 0 का आधा 0, 0 के साथ मैप हो गया। 2 इवन है तो 2 का आधा कर दीजिए तो 1 के साथ मैप हो जाएगा। ये किसके साथ मैप होगा, 2 के साथ। ये मैप होगा 3 के साथ। आधा कर दीजिए, n अगर इवन है तो आधा कर दीजिए तो उधर मैपिंग होने लगेगी। लेकिन जब n ऑड है, जब n ऑड है 1 3 5 7 जैसी चीज़ें हैं, तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है n अगर ऑड है तो +1 करूंगा तो वो इवन बन जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसमें माइनस साइन लगा दीजिए। तो अब मैं बोल रहा हूँ n ऑड है तो 1 की मैपिंग इधर किससे होगी, n की जगह 1 जाता है तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 तो -1 के साथ मैप हो जाएगा। 3 रखिए यहाँ पे, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 -2 के साथ मैप हो जाएगा। 5 किसके साथ मैप हो जाएगा, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -3 के साथ मैप हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इसके अंदर n इवन है तो आधा कर दीजिए, n अगर ऑड है तो 1 बढ़ा करके 2 से भाग करके निगेटिव कर दीजिए। तो अगर मैं ये f ऐसा लगा पाया तो मैं इधर w से z के तरफ मैंने 1 1 की मैपिंग तो कर रखी है इस टाइप से। तो मैं ये भी फिर क्लेम कर सकता हूँ कि इसकी कार्डिनलिटी इसकी कार्डिनलिटी से कम ही होगी या इक्वल टू हो सकती है। लेकिन अगर मैं बाइजेक्शन दिखा दूं कि इधर से इधर भी एक पॉसिबल है ऐसा, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। अब ये g जो काम कर रहा है, g का क्या कर रहा है, कोई भी इंटीजर ले करके इधर मैप कर रहा है होल नंबर के साथ। तो सपोज g z ले ले तो मैं बोल रहा हूँ डबल कर दे, ट्वाइस ऑफ z कर दे। अगर मेरा z 0 या 0 से बड़ा हो जाए तब, अगर z मेरा नेगेटिव हो जाए तो करना क्या है, -2 ऑफ z -1। फिर से इसको इसके साथ मैप करने के लिए क्या कर रहा हूँ, सारा पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव है, सारे नॉन नेगेटिव को कैसे मैप करना है, डबल करके। तो जी क्या कर रहा है, 0 ले रहा है, 0 को डबल करके इधर मैप किया तो 0 का डबल 0 के साथ मैप हो गया। 1 2 के साथ मैप हो जाएगा, 2 4 के साथ मैप हो जाएगा, 3 6 के साथ मैप हो जाएगा। दैट मीन्स इस कंडीशन के लिए इस कंडीशन की मैपिंग डबल करके इधर कर दीजिए। दूसरा, जब z लेस देन 0 है तो ये सारे z मेरे अब लेस देन 0 जब आ रहे हैं तो क्या करना है, z को -2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर देना है। तो z अगर मेरा -1 है तो -1 यहाँ रखूंगा तो -1 -2 से मल्टीप्लाई होकर के +2 का -1 यानी कि 1 के साथ ये मैप हो जाएगा। इधर इधर कर दिया हूँ, -1 को इधर ऐसे भी कर सकते हैं, -1 मैप हो गया 1 के साथ। -2 किसके साथ मैप होगा, -2 यहाँ रखेंगे तो -2 × -2 +4 -1 3 के साथ, -2 3 के साथ मैप हो गया। -3 यहाँ रखूंगा तो -3 -2 +6 -1 5 के साथ मैप हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे जितने भी निगेटिव आते रहेंगे वो इनके ये सारे का सारा निगेटिव इधर मैप हो जाएगा, आप कह सकते हो ऑड के साथ। और जब भी z ग्रेटर देन इक्वल टू था तो उसका डबल कर देंगे अगर, तो ये सारे के सारे z मैप हो जाएंगे नॉन नेगेटिव के साथ। दैट मीन्स ये दोनों वे पॉसिबल था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मेरा होल नंबर है उतना ही मेरे पास इंटीजर्स की संख्या है। हालांकि ये भी इन्फिनिटी थी, इससे लग रहा होगा इसमें एक ज़्यादा एलिमेंट्स है, बट इन्फिनिटी के कॉन्टेक्स्ट में काउंटेबल हैं दोनों, बट दोनों एक दूसरे के साथ मैप किए जा सकते हैं बोथ वेज, इसलिए दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। सिमिलरली होल नंबर्स जितने हैं, इंटीजर्स तो उससे बढ़ ही गया होगा, बट फिर भी दोनों की काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट होने की वजह से मैपिंग की जा सकती है दोनों साइड से। तो जितने इसके एलिमेंट्स है उतने इसके एलिमेंट्स है। अब आता हूँ कि z q के साथ कैसे जाएगा मतलब इन दोनों के लिए पहले मैं होल नंबर उठा रहा हूँ, होल नंबर का स्क्वायर कर रहा हूँ। ये कभी कभी इस तरह से मैथमेटिकली डिनोट होता है कि एक होल नंबर और दूसरे होल नंबर के साथ पेयर में लिख लीजिए। इसका सिंपल सा मतलब होता है p, q सच दैट पहला p पहले w को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर था, तो ये पहला p गया इस होल नंबर के साथ, कॉमा ये दूसरा q जो जा रहा है वो दूसरे होल नंबर के साथ जा रहा है। तो एक ही साथ लिखना चाहिए p, q, बट समझाने के लिए ऐसा कर दिया ताकि होल नंबर के साथ। अब मैं एक होल नंबर उठाया और कॉमा दूसरा होल नंबर लिख रहा हूं। तो इस तरह से मैं जितना भी होल नंबर कॉमा होल नंबर लिखूं तो उसके अंदर जितनी भी कार्डिनलिटी होगी वो मैं बोल रहा हूं सेम एज w ही है।
कैसे दिखा देता हूँ। सपोज मैं कभी भी यहाँ पे p कॉमा क्यू अगर चूज कर रहा हूँ, एक होल नंबर कॉमा दूसरा होल नंबर, मैं इधर मैप करूंगा किसके साथ, p प्लस क्यू इंटू p प्लस क्यू प्लस 1/2 प्लस p के साथ। चलिए होल नंबर और होल नंबर उठाना शुरू करते हैं। होल नंबर तो हमें पता है कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो कोई होल नंबर पिक करता हूँ, 2 होल नंबर पिक करता हूँ, तो एक बार 0 और दूसरी बार भी दूसरा होल नंबर 0 ही आ गया। तो 0,0 अगर पिक करेंगे तो सपोज ये p 0 है और q 0 है, तो दोनों का सम 0, 0 को मल्टीप्लाई होने के साथ 0 ही हो जाएगा, प्लस p यहाँ वाले को बोल रहा हूँ p, तो इस 0 को ऐड कीजिएगा तो वो 0 के ही साथ इधर मैप होगा, तो इधर 0 के साथ वो मैप हो गया। सपोज अगला p कॉमा q क्या उठा सकता हूँ, 0,1 उठा सकता हूँ, 1,0 उठा सकता हूँ, 0,2, 1,1 उठा सकता हूँ, फिर 2,0 उठा सकता हूँ, फिर उठा सकता हूँ मैं 0,3, फिर उठा सकता हूँ 1,2, फिर उठाया 2,1, फिर उठाया 3,0। इस टाइप से अगर फिर 4 में भी अगर बात करनी होगी तो 0,4, 1,3, 2,2, इसी तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है चीजें। तो अब मैं मैप कर रहा हूँ कि इसी तरह से चीजें उठेगी, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 सब ऊपर आता रहेगा, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, चल ये तो इन्फिनिटी तक जा ही रही है। तो जितने तरीके से आप 2 होल नंबर चूज कर सकते हैं कर लीजिए, उसकी जितनी कार्डिनलिटी उतनी होल नंबर की होगी। तो 0,0 मैप हो गया 0 के साथ, सिमिलरली 0,1 मैप हो सकता है 1 के साथ। ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, किसको मैप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कर रहा हूँ 0 + 1, 0 + 1 + 1/2, अब प्लस यहाँ पे रख रहा हूँ p की वैल्यू 0। तो अगर मैं देखूँ तो p + q और p + q, इस दोनों का p + q 1 है, यहाँ 1 + 1 2 कट चुका है, तो ये 1 रह गया, ये कट चुका है, +0, तो ये गया 1 के साथ, ये मैप हो जाएगा 2 के साथ, इसलिए मैप होगा 1, मतलब p 1 है और q 0 है, तो 1 + 0 1, 1 + 0 1 + 1 2 कट जाएंगे, तो ये 1 प्लस, अब यहाँ पे p की वैल्यू हो गई है 1, तो उसको 1 से बढ़ा चुका होगा। सिमिलरली 0,2, तो यहाँ 2 3 2 कट चुके होंगे, 3 + 0, तो 3 + 0, अगर 3 + 0 तो 3 के साथ मैप हो गया। सिमिलरली ये 3 + 1 के साथ यानी कि 4 के साथ मैप होगा, ये हो जाएगा 5 के साथ, 2 + 0, तो 2 कट चुके होंगे, 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 p की वैल्यू 5 के साथ मैप हो गया। सिमिलरली अगर इसको करना है तो सम हो गया 3 + 1 4 2, तो 3 × 2 3 × 2 6 + p यानी कि 0, तो ये 6, इन सब का अगर आप देखिए तो p + q सबका सेम ही है, ये इस चारों का, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सबका 6 ही देगा यहाँ पे, बट +0 + 1 की वजह से 7, ये जाएंगे 8 के साथ, ये जाएंगे 9 के साथ, फिर जैसे ही 0 और 4 के साथ चालू करेंगे तो इसका सम हो जाता है 4 2 5 10 10 + 0, 10 + 0 इज 10, 10 + 1 ये आपका मैप हो जाएगा 11 के साथ, सिमिलरली ये हो जाएगा मैप 12 के साथ। तो मैं बोल रहा हूँ कि जितने तरीके से आप 2 होल नंबर चूज करके आप p, q बनाते जाइए, जितने तरीके से आप 2 होल नंबर चूज कर सकते हैं करते जाइए, फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितने तरीके से आप चूज करते रहेंगे हमेशा इसकी मैपिंग एक होल नंबर के साथ की जा सकती है। सिमिलरली बाइजेक्शन भी इसका पॉसिबल है, इस तरह से चीज़ों अगर मैं ऑर्डर्ड सेट में अगर काम करूँ तो मैं इधर से इधर भी जा सकता हूँ, तो इधर से इधर तो गया ही, इधर से इधर भी आ सकता हूँ, तो इसी बेसिस पे मैंने क्लेम कर लिया कि जितने तरीके से होल नंबर का पेयर आप जनरेट कर सकते हैं, तो आप ये मत बोलिए कि इसके पहले के लिए p इन्फिनिटी है और दूसरे के लिए भी q इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी की तरह से, तो मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि स्टिल वो इन्फिनिटी ही है, काउंटेबल ही है, क्योंकि उसकी लिस्टिंग तो मैं कर ही सकता हूँ, तो मैंने सारे की लिस्टिंग कर चुका हूँ होल नंबर के साथ, और होल नंबर तो पहले ही नेचुरल नंबर के साथ हो रहे हैं, तो अभी तक तो इतना कम से कम ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ताकि मैं रैशनल नंबर की काउंटेबिलिटी दिखा पाऊँ कि उसको भी लिस्ट किया जा सकता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे p, q किया हूँ, और रैशनल नंबर में मैं p/q यूज़ करूँगा,
तो वहां पे भी पी बाई क्यू जो चूज करना है दैट इज सेम एज कि पी और क्यू ही तो चूज करना है, तो आप कॉमा में लिखिए या पी बाई क्यू के रूप में लिखिए, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने ये लिया है ताकि क्यू वाले की पी और क्यू जो चूज करनी है पी बाई क्यू के रूप के फॉर्म में, तो वहां पे भी तो पी और क्यू ही तो चूज करना है, तो ये मुझे हेल्प करेगा उधर। एनीवे इसका मैं अब हेल्प ले रहा हूँ उधर कुछ प्रूफ करने के लिए, या मैं इधर मिटा रहा हूँ पहले। तो मेरी मैपिंग बची अब, तो क्यू के साथ अगर मैप करना है, मतलब क्यू की मैपिंग इन लोगों के साथ करनी है, तो पहले इसका छोटा भाई कर लेता हूँ, क्यू प्लस की मैपिंग कर रहा हूँ, क्यू प्लस की मैपिंग कर रहा हूँ मैं सपोज होल नंबर के साथ। मैं इतना बोल रहा हूँ कि जितने होल नंबर्स हैं उतने ही पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तो वो भी मेरा प्रूफ हो ही जाएगा। तो क्यू प्लस को एक्सटेंड करके क्यू में लेके जाएंगे, होल नंबर को एक्सटेंड करके इंटीजर में लेके जाएंगे, तो फिर वो भी चीजें कार्डिनलिटी मैच कर ही जाएगी। और इंटीजर की डब्ल्यू के साथ पहले ही कार्डिनलिटी सेम प्रूव कर ही चुके हैं, दैट मीन्स वो फिर चारों बराबर हो जाएंगे। तो क्यू प्लस को अगर डब्ल्यू के साथ मैप करना है तो मैं फिर से इसको दो भाग में बांट रहा हूँ। एक बार मैप कर रहा हूँ डब्ल्यू को क्यू प्लस के साथ, कि अगर ये 1-1 मैपिंग पॉसिबल हो गई तो मैं बता पाऊंगा क्या कि डब्ल्यू की कार्डिनलिटी जितनी है वो लेस देन और इक्वल टू है क्यू प्लस की कार्डिनलिटी के। और इधर से इधर गया, अब मैं बोल रहा हूँ क्यू प्लस को अगर मैं मैप कर दूं डब्ल्यू के साथ 1-1 की तरह से, तो अगर ऐसा कर पाऊंगा तो मैं लिख पाऊंगा कि क्यू प्लस की कार्डिनलिटी जितनी है उसका डब्ल्यू की कार्डिनलिटी से कम है। तो अगर ये दोनों चीज दिखा दिया तो मैं ये भी दिखा दूंगा कि दोनों की कार्डिनलिटी फिर तो सेम ही है। ठीक है, तो मेरा काम है ये 1-1 दिखाना। तो मैं अगर होल नंबर को, ये तो सिंपल सा काम है, ये दिखाया जा सकता है। इसको दिखाने के लिए क्या करना है कि एफ कोई भी होल नंबर उठा लीजिए एन, उसको लिख दीजिए एन के ही रूप में। अब हमें पता है कि हर एक होल नंबर, नहीं एन प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा मेरा। यहाँ पे होल नंबर उठाइए 0 1 2 3 4, यहाँ पे रख लीजिए क्यू प्लस। ठीक है, क्यू प्लस के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर्स के अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5, तो इतने ये तो होंगे ही, इसके अलावा भी बहुत सारे पी बाई क्यू। क्यू प्लस कुछ है नहीं, पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, सच दैट पी कॉमा क्यू जो है वो बिलोंग करे इंटीजर जेड प्लस को। जेड दोनों पॉजिटिव ही लेना है, दोनों निगेटिव लेंगे तो भी वो पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर। तो कुल मिलाकर के ये है कि दो नेचुरल नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं आप ऊपर नीचे। मैं क्या कह रहा हूं कि W को अगर मैप करना है Q प्लस के साथ तो कैसे कर सकते हैं, इधर से n उठा करके इसको n+1 कर दीजिए, तो 0 की मैपिंग 1 के साथ हो जाएगी, 1 की 2 के साथ हो जाएगी, 2 3 के साथ हो जाएगी, 3 4 के साथ हो जाएगी, 4 5 के साथ हो जाएगी। तो जितने होल नंबर्स हैं मेरे पास वो उनकी मैपिंग मैं एक बढ़ा करके इधर कर दूं तो वो सारा का सारा इधर जो आ रहा है वो Q प्लस में तो है ही, Q प्लस के अंदर तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब कंप्लीटली ये इसको डिवाइड कर दे रहा होगा, इसलिए इसके साथ मैपिंग हो रही होगी। तो ये सारे के सारे नंबर्स तो सारे होल नंबर्स तो इसके साथ मैपिंग तो की ही जा सकती है एनीवे। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैं क्लेम इतना ही कर रहा हूं कि अगर मैंने यहां से एफ दिखा दिया कि ऐसे कर सकता हूं, तो हमने ये दिखा दिया कि 1-1 की तो मैपिंग हो ही सकती है। दैट मीन्स जितने होल नंबर्स हैं उसकी संख्या लेस देन और इक्वल टू क्यू प्लस होगी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्यू प्लस यानी कि क्यू प्लस से डब्ल्यू के बीच में मुझे 1-1 की मैपिंग करनी है, तो कैसे कर सकते हैं इसको। तो क्यू प्लस के रूप में आपने क्या उठाया था, क्यू प्लस में पी और क्यू, पी बाई क्यू लिख भले रहे हो, एक्चुअली आप क्या कर रहे हो पी और क्यू ही तो सेलेक्ट कर रहे हो। तो पी क्यू सेलेक्ट अगर कर रहा हूं मैं तो इससे कम होने चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि क्यू प्लस में आप क्या सेलेक्ट करते हैं, पी और क्यू ही तो सेलेक्ट कर रहे थे। तो यहां पे क्या हो रहा है, होल नंबर क्रॉस होल नंबर, मतलब ये दोनों होल नंबर, यानी 0-0 वाली भी पॉसिबिलिटी इसमें इंक्लूड हो गई है। वरना मैं बोल रहा हूं कि क्यू प्लस की जो कार्डिनलिटी होगी ना दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। इस बात से एग्री कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू दोनों पॉजिटिव उठाना है, दैट मीन्स 1,1 1,2 1,3 इस तरह की चीजें आपको उठानी थी, 1, उसमें जीरो कभी ना जाए। तो मैं बोल रहा हूँ कि डब्ल्यू स्क्वायर में जीरो कहीं ना कहीं तो आपको दिखेगा, बट इसके अंदर वो सारा का सारा 1,2 1,3 1,4 1,5 जैसी चीजें तो आएंगी ही ना। तो इतना ही बोल रहा हूँ कि क्यू प्लस में पी और क्यू को का जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो यहाँ पे तो है ही ना कम से कम। हाँ,
होल नंबर क्रॉस होल नंबर में जो है वहां पे पी और क्यू के पॉजिटिव होने के अलावा भी जीरो आ रहा है, तो उससे इससे तो क्यू प्लस कम ही होगा ना, क्यू प्लस पी और क्यू जो भी उठाएंगे। तो आप क्या उठा सकते हैं, 1,1 होगा ही कहीं, 1,2 है ही कहीं, 1,3 कहीं है ही, 1,4 कहीं है ही, 1,5 कहीं है ही। सो दैट मीन्स क्यू प्लस जो जिस तरह से भी उठेंगे उसकी कार्डिनलिटी कम से कम इससे तो कम ही रहेगी, और इसकी कार्डिनलिटी अभी अभी प्रूव कर दी थी कि उतनी ही है जितनी होल नंबर की है। दैट मीन्स मैंने क्यू प्लस की कार्डिनलिटी इससे कम तो होगी ही, क्योंकि इससे तो कम ही होने हैं उसके, जीरो यहाँ से हटा दीजिए, सब पी और क्यू को पॉजिटिव ही रहने दीजिए, मतलब 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 सब कहीं ना कहीं तो आएंगे ही। तो क्यू प्लस इससे कम होना और ये इसके बराबर है, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू, मैं ये प्रूव कर दिया। दैट मीन्स ये भी प्रूव हो गया है और ये भी प्रूव हो चुका है। इसका मतलब ये दोनों को कंबाइन अगर कर दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जितनी इसकी कार्डिनलिटी है उतनी इसकी भी कार्डिनलिटी है। अब इसके आगे अगर मुझे ये दिखाना है कि Q की जितनी है उतनी ही, तो अब जीरो को इंक्लूड किया जा सकता है, इसमें कोई Q प्लस ही तो है, तो Q प्लस को अगर मैं Q तक एक्सटेंड कर दूं और W को एक्सटेंड कर दूं मैं इंटीजर्स में, तो अब इनकी भी मैपिंग तो की ही जा सकती है। पहले मैं Q प्लस को बोल रहा हूं, Q प्लस क्या है, Q प्लस काउंटेबल है, काउंटेबल है उसका मतलब कि उसकी लिस्टिंग की जा सकती है, तो सारा Q प्लस मैंने यहाँ पे लिस्टिंग करने की कोशिश की है। देखिए अगर आप, तो आप इधर से ऐसे जाइए या ऐसे जाइए, आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे डायगोनल में जाएंगे आप कंप्लीट कर पाएंगे। इसको ले लीजिए, ये इधर नहीं है, इसके साथ जा रहा है, यहाँ पे 5/1 रहा होगा तो वो इसके साथ जाएगा। दैट मीन्स आपका कोई भी पी वाई क्यू जो भी आ रहा होगा वो इसी तरह से तो आएगा, पी और क्यू जो भी उठाएंगे यहाँ से वो कहीं ना कहीं इसी पे तो जाता रहेगा हमेशा, पी वाई क्यू, पी और क्यू दोनों पॉजिटिव, अगर क्यू प्लस की मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ तो क्यू प्लस की अगर लिस्टिंग करूंगा तो ऊपर में कोई एक इनमें से कोई और नीचे में भी इनमें से ही कोई, तो ऐसा ही तो है चीजें, ये हमेशा अगर आगे बढ़ाते चले जाएं, ये स्पाइरल मेरा अगर आगे 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 बढ़ता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये हमेशा क्यू प्लस इसी के अंदर होगा। 1,00,000 बाय 1,00,000, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 900, तो कहीं ना कहीं तो इसके अंदर जाएगी ना वो चीजें। तो मैं Q प्लस को काउंटेबल मतलब लिस्टेड, विच कैन बी लिस्टेड, तो मैंने लिस्ट तो कर ही दिया। तो Q प्लस को अगर आप इस तरह से लिस्ट कर सकते हैं तो इसमें जीरो इंक्लूड करके फिर इन्हीं सबका नेगेटिव भी मैं इधर लगा दिया हूं, ठीक है। अगर Q प्लस की मैंने मैपिंग कर दी है होल नंबर के साथ, Q प्लस की मैपिंग होल नंबर के साथ हो गई है, तो होल नंबर को अगर Z होल नंबर, अब ये पूरा का पूरा अगर आप नेगेटिव नंबर्स भी अगर ले ले, नेगेटिव नंबर्स भी ले ले, सिमिलरली Q प्लस अब Q माइनस को भी ले ले अगर, तो उनकी भी उसके साथ मैपिंग हो जाएगी। बट ये इंटरेस्ट जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो कम से कम आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि Q प्लस की अगर होल नंबर के साथ मैपिंग हो रही है तो होल नंबर को एक्सटेंड कर दीजिए इंटीजर्स में, और Q प्लस को एक्सटेंड कर दीजिए Q माइनस में भी, तो वो पूरा का पूरा Q हो जाएगा और उसकी Z के साथ पूरी की पूरी मैपिंग हमेशा की जा सकती है। दैट मीन्स ये चारों की कार्डिनलिटी अभी तक सेम है, सब में इनफाइनाइट है, बट सब काउंटेबली इनफाइनाइट है, सबको लिस्ट किया जा सकता है, स्पेशली नेचुरल नंबर की तरह तो सबको लिस्ट किया ही जा सकता था। तो मैंने पहले ये दिखाया, फिर उसके बाद इन दोनों को दिखाया, फिर इनको और इनको दिखाने के लिए बहुत सारे चीज़ों को एक साथ थोड़ा बहुत एक्सटेंड करने की कोशिश की है। तो अब आते हैं इर्रेशनल्स पे।